किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल किसान एमएसपी को लेकर काफी परेशान है और वो चाहते हैं कि सरकार उनको एमएसपी मिलेगी इसकी गारंटी दे। हालांकि सरकार ने किसानों को कई वादे किए हैं, लेकिन फिर भी किसान वादे नहीं गारंटी चाहता है। रिपोर्ट देखिए। किसान जहां इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार इस बिल को किसानों के हित में बता रही है। सरकार का कहना है कि इस बिल से किसानों को भविष्य में काफी लाभ मिलने वाला है, लेकिन किसानों की माने तो किसान सरकार की बातों और उसके दिए हुए आश्वासन से जरा भी खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले पर किसान सरकार से महज वादे नहीं, बल्कि एमएसपी से नीचे किसी फसल की बिक्री न हो, इस बात की गारंटी चाहते हैं। सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के नए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिसे ऐतिहासिक विधेयक बता रही है। दरअसल किसान उस विधेयक को एमएसपी की गारंटी के बगैर बेकार बता रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उनकी कोई भी फसल एमएसपी से कम भाव में न बिके। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार हर साल 22 फसलों का एमएसपी और गन्ने का लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी तय करती है, लेकिन पूरे देश में कुछ ही किसानों को कुछ ही फसलों का एमएसपी मिलता है। किसान सरकार से एमएसपी को लेकर गारंटी की मांग क्यों कर रहे हैं? किसानों के लिए ये न्यूनतम प्राइस क्यों जरूरी है? क्या है ये एमएसपी? इन सभी सवालों के जवाब आपको विस्तार से समझाते हैं। एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो। इसके पीछे तर्क ये है कि बाजार में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। किसानों को उनकी फसल पर सरकार की तरफ से न्यूनतम कीमत मिलती है। सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई हो तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं। ऐसे हालात में एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। एमएसपी एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां एमएसपी पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर होती है, वहां के किसान इन विधेयकों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा में ये विधेयक पारित होने के बाद इसका विरोध और भी तेज हो गया है। बिहार में एमएसपी पर सिर्फ धान और गेहूं की खरीद होती है। शांत कुमार समिति की रिपोर्ट की माने तो देश के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। लिहाजा देश के सभी किसानों की फसलें कम से कम एमएसपी पर बिक पाएं, इस व्यवस्था की दरकार है। कृषि विधेयकों पर किसानों के साथ साथ मंडी के कारोबारी भी खड़े हुए हैं, क्योंकि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 के कृषक कीमत आश्वासन में एपीएमसी से बाहर होने वाली फसलों की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं है, जिस कारण से उन्हें एपीएमसी मंडियों की पूरी व्यवस्था समाप्त होने का डर सता रहा है। हालांकि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि इन विधेयकों से न तो एमएसपी पर किसानों से फसल की खरीद पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही एपीएमसी कानून के तहत संचालित मंडी के संचालन पर। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सिर्फ एक आशंका है कि इस विधेयक के बाद उनको एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा। अगर विधेयक में किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया होता कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिलेगा, तो शायद आज किसान इसका विरोध नहीं करते। कृषि बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद से पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। किसानों के साथ कुछ राजनेता भी इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं। इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं, लेकिन किसानों को आश्वासन नहीं, सरकार से गारंटी चाहिए, जो शायद ही सरकार देने वाली नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।